इड़ा सर्ग के तीसरे पद में प्रसाद जी ने मनु द्वारा किए जा रहे आत्मचिंतन को चित्रित किया है। मनु विचार करते हैं कि उनके मन की चंचलता ने और उनके भीतर की कुछ बुरी प्रवृत्तियों ने उन्हें भटकन के अलावा और कुछ नहीं दिया। उन्होंने अपनी सुंदर गृहस्थी को त्याग दिया और अब झूठी आशाओं और काल्पनिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। मनु अनुभव करते हैं कि उन्होंने जीवन में किसी को सुख और स्नेह नहीं दिया, बल्कि उनके संपर्क में आकर हर किसी को उदासी और कष्ट ही प्राप्त हुआ है। प्रसाद जी लिखते हैं, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। पागल में किस पर सदैव रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किससे न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर न मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। देखा कब मैंने कुसुम हास। आइए अब इस पद को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। ज्वाला से तात्पर्य है हृदय में बसी हुई ईर्ष्या की भावना या नकारात्मकता। कर प्रकाश अर्थात प्रेरणा पाकर या रास्ता बनाकर। प्रारंभिक जीवन से तात्पर्य है जीवन का वो समय जब मनु श्रद्धा के साथ थे। निवास अर्थात ठिकाना या गृहस्थ जीवन। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, मनु विचार करते हुए कहते हैं कि अपने ही मन में बसी हुई ईर्ष्या की ज्वलंत भावना से प्रेरणा पाकर या उस भावना के वशीभूत होकर जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। मैंने जब से श्रद्धा के साथ शुरू किए गए नए और खुशहाल गृहस्थ जीवन के ठिकाने को छोड़ दिया है। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। गुहा अर्थात गुफा, कुंज अर्थात लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान या वो स्थान जहाँ पर बहुत सी झाड़ियाँ और झुरमुट होते हैं। मरु अंचल अर्थात मरुस्थल या रेगिस्तान का इलाका। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। मनु कहते हैं कि जब से मैंने खुशहाल गृहस्थ जीवन के ठिकाने को छोड़ा है, तब से मैं जंगलों में, गुफाओं में, लताओं के झुरमुटों में और रेगिस्तानों में अपने जीवन की उन्नति का मार्ग ढूंढ रहा हूँ, यानी अपने पिछले जीवन से बेहतर जीवन की तलाश कर रहा हूँ। इन सभी पंक्तियों में मनु का पछतावा और उनकी शारीरिक तथा मानसिक भटकन महसूस की जा सकती है। मनु आगे कहते हैं, पागल में किस पर सदैव रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किससे न लगा दी कड़ी होड़। पागल अर्थात मानसिक रूप से कमजोर या असंतुलित। सदैव अर्थात करुणायुक्त या सहानुभूतिपूर्ण। ममता अर्थात अपनापन, स्नेह या लगाव। उदारता अर्थात विचारों का खुलापन, दरियादिली या खुले मन से। रीझा अर्थात आकर्षित हुआ या कृपा की। कड़ी होड़ अर्थात भारी प्रतिस्पर्धा या तगड़ा मुकाबला। पागल में मनु सोचते हैं कि मैं किसी मानसिक रोगी के समान हूँ। किस पर सदैव रहा, मैंने किसी के साथ भी दयापूर्ण या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया। क्या मैंने ममता ली न तोड़, मैंने अपनों से संबंध समाप्त कर लिए हैं या अपनापन और लगाव खत्म कर दिया है। किस पर उदारता से रीझा, मैंने अपने बीते हुए जीवन में अपने हृदय को विशाल करके किसी के भी प्रति प्रेम या आकर्षण अनुभव नहीं किया, यानी मेरा मन हमेशा स्वार्थों में डूबा हुआ और अपने तक ही सीमित रहा। किससे न लगा दी कड़ी होड़, मैंने स्वार्थों की पूर्ति या सुखों की प्राप्ति के लिए हर किसी के साथ भारी प्रतिस्पर्धा की, यानी मैं हर एक से ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा। सुखों की प्राप्ति के लिए मैंने अपने तथा पराये हर प्रकार के लोगों से कड़ा मुकाबला किया और हमेशा उन्हें पछाड़ने की कोशिश करता रहा। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने प्रश्नालंकार का प्रयोग किया है और यहाँ पर होड़ लगाना मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर न मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला।
विजन प्रांत अर्थात निर्जन स्थान या सुनसान जगह, लू अर्थात गर्म हवा। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला। मनु कहते हैं कि अब मैं इस सुनसान जगह पर हूँ जहाँ पर मेरी पुकार किसी शोक में डूबे इंसान की तरह विलाप कर रही है। मेरे प्रश्नों या मेरी बातों का उत्तर देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इस पंक्ति में पुकार का मानवीकरण किया गया है और साथ ही यहाँ पर दृश्य और श्रव्य बिंब की भी योजना है। लू सा झुलसाता दौड़ रहा। मनु अपनी तुलना ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह लू सभी को झुलसाती हुई चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने आसपास के लोगों को कष्ट देता हुआ सुखों की तलाश में दौड़ रहा हूँ। कब मुझसे कोई फूल खिला, यानी जिस तरह लू के चलने से खिले हुए फूल भी कुम्हला जाते हैं, उसी तरह मेरे होने से भी परिवार, समाज या परिवेश में कुछ भी सकारात्मक या आनंददायी नहीं होता। दूसरे शब्दों में मेरा मनहूस साया जहाँ भी पड़ता है वहाँ कुछ भी शुभ या मंगलमय नहीं होता, बल्कि सब कुछ अमंगलकारी हो जाता है। यहाँ पर मनु ने अपने जीवन की तुलना लू या गर्म हवा से की है, जिसके कारण यहाँ उपमा अलंकार है। इसके साथ ही इस पंक्ति में गतिशील दृश्य बिंब की भी योजना है। मनु का अकेलापन, उनकी आत्मग्लानि और उनका पछतावा इन पंक्तियों में बहुत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास, देखा कब मैंने कुसुमहास। कुसुमहास अर्थात फूलों की हंसी। यहाँ पर सुंदर और आनंददायक वातावरण की ओर संकेत है। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। मनु कहते हैं कि मेरा मन और मस्तिष्क जब कभी कल्पनाओं के विस्तृत क्षेत्र में रुककर सुख या आराम पाने का प्रयास करता है, तो भी मेरे सपनों या विचारों में केवल उजड़ापन या बदहाली ही दिखाई देती है। मनु कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन इतनी निराशा और अवसाद से भर गया है कि मेरी कल्पनाओं और मेरे सपनों में भी मुझे आशा की कोई किरण नहीं दिखती और खुशहाली का कोई दृश्य तक नजर नहीं आता। यहाँ पर प्रसाद जी ने एक दुखी व्यक्ति की मनोदशा का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और सुंदर चित्रण किया है। देखा कब मैंने कुसुमहास। मनु कहते हैं कि मैंने कभी भी सपनों में या वास्तविकता में फूलों के मुस्कुराने या फूलों के खिलने जैसी कोई घटना नहीं देखी, या मैंने कभी भी सुंदर, सुखद और खुशहाली से भरा हुआ वातावरण नहीं देखा। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है कि जीवन इतनी निराशा से भर गया है कि मुझे खिले हुए फूल भी उदासी से भरे नजर आते हैं, यानी दूर दूर तक मेरे जीवन में खुशी, सुंदरता, आनंद आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर प्रसाद जी ने मनु के माध्यम से ये विचार व्यक्त किया है कि निराश व्यक्ति को सारा संसार, सारी प्रकृति और परिवेश निराशा से भरा ही नजर आता है। यानी यदि व्यक्ति भीतर से खुश और उत्साहित नहीं है तो उसे बाहरी संसार से भी खुशी और उत्साह प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर कवि ने मनु की मनोदशा का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और सुंदर चित्रण किया है।